चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ YouTube के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बनें। शेर की खाल में भेड़िया लगता है, कमाल है। कमल को कलम से डर लगता है। जी हाँ दोस्तों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, आज के दौर में भारत में अगर आप भी सोशल मीडिया के जरिए सच बोलेंगे तो आपके अकाउंट को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ट्विटर से सारी लड़ाई इसी बात की थी। मार्क जकरबर्ग से मोदी जी का सीना भी इसीलिए मिला था। सारी क्रोनोलॉजी खुल के सामने आ रही है। लेकिन अब बेगैरती की इंतहा हद से ज्यादा हो चुकी है। कमाल है, आपको अगर यह लगता है कि आप आजाद देश में हैं तो अब तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। दैनिक भास्कर के दफ्तर पे आईटी की रेड पड़ने के बाद यह बात साबित हो गई है कि सरकार को कलम से डर लगता है। जी हां दोस्तों, ऐसी रेड पड़ी और हर दफ्तर पे पड़ी और पत्रकारों से घंटों तक सवाल जवाब किया गया। अब आप कहेंगे कि यार ये तो आईटी की रेड थी, इनकम टैक्स की, ये था वो था। यही तो क्रोनोलॉजी है, आपको समझना है। जो ये वाले पत्रकार हैं, जरा इसको फुल स्क्रीन पर दिखाइए। हाँ, ये देखिए, दुनिया बोले मोदी मोदी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, चांद पर होगा मोदी मोदी, दुनिया में नंबर 1 पीएम मोदी, नया सुपर लीडर। हाँ, मोदी की मुट्ठी में दुनिया, मोदी ग्लोबल लीडर, हमारा प्रधान विश्व का सुल्तान, वैक्सीन गुरु। जी हाँ दोस्तों, अगर ये आप करेंगे, ऐसी चाटुकारिता करेंगे तो आपके दफ्तर पर और आपके ऑफिस पे कभी भी सरकार की रेड नहीं पड़ेगी। उल्टा आपको पतंजलि के ऐड भी मिलेंगे, लाखों रुपए, करोड़ रुपए की एड्स भी मिलेंगी। समझ रहे हैं क्रोनोलॉजी? लेकिन आप अगर दैनिक भास्कर की तरह सच बोलना शुरू कर दें या रजाग्राफी जैसे छोटे पत्रकार और छोटे यूट्यूबर की तरह आप भी सोशल मीडिया पर सच बोलना शुरू कर दें तो आपके दफ्तर पर जबरदस्त तरीके से रेड मार दी जाएगी। जी हां, सवाल यह पैदा होता है कि आखिर दैनिक भास्कर ही क्यों? दोस्तों, नव भारत टाइम्स हो या और भी पता नहीं कितने सारे अखबार हैं, उनका भी यही हाल है जो गोदी मीडिया का हाल है, प्रिंट मीडिया वालों का भी। लेकिन दैनिक भास्कर लगातार सेकेंड वेव से लेकर अब तक बेरोजगारी, कोरोना, ऑक्सीजन की कमी, ये सारे मुद्दे जो आपके और हमारे हर भारतीयों के मुद्दे थे, जो गरीबों और मिडिल क्लास के मुद्दे थे, जो हमारे दिल की बात, हमारे दिल की बेचैनी थी, वो लगातार दैनिक भास्कर दिखा रहा था। मैं कुछ दिखाना चाहता हूं आपको। दोस्तों, ये फुल स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देखिए। अब इस रिपोर्ट की बेचैनी ही की वजह यह है कि आज भास्कर पर रेड पड़ गई। यूपी में गंगा के किनारे 27 जिलों से ग्राउंड रिपोर्ट करी थी। जी हां, समझ रहे हैं, कानपुर, उन्नाव, गाजीपुर और बलिया में हालत सबसे ज्यादा खराब। शर्मसार हुई गंगा और नीचे आप देख रहे हैं कि तस्वीरों में लाशें भी दिख रही हैं। लेकिन साहेब को यह पसंद नहीं आया। ठीक, अब कुछ दिन पहले की बात क्या बताऊं, 2 दिन पहले ही सरकार ने खुलेआम एकदम आपके सामने झूठ भी बोलेगी और आप कहोगे नहीं ये झूठ है तो आपका टेटवा दबाया जाएगा। सरकार के दावे में ऑक्सीजन कम। जी हां, संसद के बयान, ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। समझ रहे हैं? लेकिन असलियत में 43 दिनों में 629 मौतें हुई। भास्कर ने विद प्रूफ डाल दिया, ये अपनी स्क्रीन पर देखिए। और जिसको हमने भी रिपोर्ट किया था, और जब हमने रिपोर्ट किया था तो हमने भास्कर का पूरा लिंक प्रोवाइड करवाया था और हमने रेफरेंस दिया था। तो साहब को क्यों अच्छा लगेगा? इतना ही नहीं दोस्तों, डस्टबिन में, राजस्थान में डस्टबिन में क्या मिला था? वैक्सीन मिली थी। 500 वायल की फोटो, इसका सबूत ये देखिए अपनी स्क्रीन पर। यह भी दैनिक भास्कर ने कवर किया था। किसी की औकात नहीं थी। मजाल है, जाहिर सी बात है, जो गोदी मीडिया
मोदी जी को पापा कह दे तो पापा की बुराई क्यों करेगा कोई? यकीन नहीं आ रहा है? अभी दिखाते हैं। हाँ, ये देखिए इंडिया के पापा। देख रहे हैं बेशर्मी की इंतहा। और चाटू का एक होता है, देखिए एक होता है तलवे चाटना। तलवा कहते हैं पैर के निचले हिस्से को। एक होता है एक आदमी ने चप्पल पहना हुआ है और चप्पल के नीचे का जो सोल है उसमें पैखाना लगा हुआ है, टट्टी पेशाब लगा हुआ है। तो ऐसे पत्रकार उस टट्टी पेशाब को भी चाट रहे हैं। इंडिया के पापा, अरे भैया तुम्हारे पापा होंगे, हमारे तो नहीं है, कम से कम ऐसे तो नहीं है। खैर, आरएसएस की भी पोल खोल दी थी। ये देखिए चित्रकूट मंथन की इनसाइड स्टोरी। संघ गुप्त बैठक कर रहा, सरकार के लिए धर्म, संस्कृति और सियासी मोर्चे पर मास्टर प्लान की तैयारी। बताइए साहेब, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, कश्मीर में ड्रोन पकड़े जा रहे हैं, ड्रोन हम पर हमला भी कर रहे हैं। कमाल की बात यह है जगह जगह आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। लखनऊ में एक गरीब परिवार का कोई इंसान जो मुसलमान है वो कुकर बम बना रहा है क्योंकि चुनाव आ रहा है। ऐसे में ये जो रिपोर्ट सामने डाल दी किसने? हाँ, भास्कर ने, दैनिक भास्कर ने। तो भैया सारी प्लानिंग ही साहेब की फेल हो गई। अब दोस्तों बीजेपी श्री राम के नाम का इस्तेमाल इतना बढ़िया तरह से करती आई है, मैं तो कहता हूं श्री राम के नाम का इस्तेमाल करना कोई इनसे सीखे, प्लीज इनसे सीखे। कमाल है एकदम, मतलब कहे ही क्या। श्री राम के नाम पे बहुत इन्होंने जो करना था किया, लेकिन फिर घोटाला सामने आ गया। अब घोटाले में पूरा प्रूफ भी सामने आ गया। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने चित्रकूट पहुंचकर सफाई दी। संघ संतुष्ट नहीं, लेकिन हटाने पर फैसला होल्ड पर शर्तें लागू। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट दैनिक भास्कर ने। अब ये देखिए गंगा किनारे 1140 किलोमीटर में 2000 से ज्यादा शव। समझ रहे हैं? ये क्रोनोलॉजी समझिए। दैनिक भास्कर की एक और रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में अप्रैल में ऑक्सीजन की कमी से हुए 15 हादसों में 60 लोगों की मौत केंद्र ने बताई 0। तो साहेब को क्यों पसंद आएगा भाई? अब ये देखिए गांवों में लोग खांसी बुखार से मर रहे हैं, टेस्टिंग तो दूर, इलाज भी भगवान भरोसे विद प्रूफ। अब अगली रिपोर्ट खुद ही देख लीजिए। डेटा गड़बड़ है। अब भी उतनी मौतें जितनी तब हो रही थी जब शमशान में वेटिंग थी, अस्पताल फुल थे। बेरोजगारी पर भी दैनिक भास्कर ने भैया रिपोर्ट कर दी। बताइए 5 सालों में देश के 7 प्रमुख सेंटर में 3.64 करोड़ लोग हुए बेरोजगार। समझ रहे हैं? अब ये ऐसी रिपोर्ट दैनिक भास्कर करेगा। अब साहेब आते हैं रिमोट हाथ में, पता नहीं क्या लिए रहते और कहते हैं भाइयों बहनों, आज हमने 125 करोड़ लोगों के अकाउंट में 125 करोड़ हजार रुपये उनके अकाउंट में डाल दिए। ये देखिए आपके अकाउंट में आ गए पैसे। दोस्तों, भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने सिर्फ उत्तर प्रदेश में 20 लाख लोगों को रोजगार दिए। ये देखिए रिमोट दबा रहे हैं, एसी का रिमोट है, पता नहीं काहे का रिमोट है, दबा रहे हैं। अब ना हमारे पास पैसा आ रहा है ना किसी को नौकरी मिल रही है। कमाल की बात तो ये है। और ऐसे एक्टिंग करते हैं साहब, एक्टिंग कर दी और उसके बाद सारी चाटुकारिता मीडिया लग गई। तो उनको एक्टर चाहिए, समझ रहे हैं? उनको एक्टर मिल गया। अब उस एक्टर की कहानी को कैसे पेश करना है कोई गोदी मीडिया से सीखे। ऐसे में भास्कर पोल खोलेगा तो आईटी की रेट बढ़ेगी ना। दोस्तों, भास्कर पर रेट तो डाल दी गई और बहुत ही गंदे तरीके से पूछताछ करी, पत्रकारों को परेशान किया गया। मतलब जितना टॉर्चर कर सकते हैं वो किया। इस पर अब लोगों को पता चला कि अच्छा सच में इतना बड़ा कांड हो गया है। लेकिन मजे की बात यह है रेड उधर पड़ी
उधर आईटी की रेड पड़ी और सरकार के ऊपर सोशल मीडिया पर भारत के लोगों ने रेड डाल दी। जी हां, सब एक साथ खड़े हो गए दैनिक भास्कर के साथ। सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे तेजी से आई स्टैंड विद दैनिक भास्कर ट्रेंड होने लगा। कुछ झलकें आपको दिखाना जरूरी है। दोस्तों, दैनिक भास्कर के साथ रजाग्राफी तो खड़ा है। आप खड़े हैं तो इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा सोशल मीडिया पे #I stand with दैनिक भास्कर लिखकर जरूर पोस्ट कीजिएगा। दोस्तों, दैनिक भास्कर की हिम्मत को मैं और रजाग्राफी की पूरी टीम सलाम करती है। ये देखिए, उन्होंने एक पोस्ट किया जिस वक्त रेड पड़ रही थी और इस पोस्ट में बेगैरती देखिएगा किसकी, आप समझदार हैं। यह खबर भास्कर पे रेड डालने आए अधिकारियों को पढ़वाकर पब्लिश की गई है। भास्कर के दफ्तर में बैठे हुए अधिकारियों का निर्देश है कि कोई भी आईटी रेड से रिलेटेड खबर अगर पब्लिश की जाए तो हमें दिखा के, मतलब साहिब को दिखा दो। अगर कुछ गलत किया है, मतलब कातिल के बारे में किसी को बताना हो तो पहले कातिल से इजाजत लो कि साहब इजाजत हो तो बताएं उनको कि आपने हमारे गर्दन पर छुरी मारी है। वाह, आपको लगता है भारत आजाद है? बहुत बढ़िया। हाँ, अंधभक्तों के लिए आजाद है क्योंकि उन्हें मुसलमानों का कत्ल करना है, किसानों का हक छीनना है और दलितों के सरों को कुचलना है। दोस्तों, दैनिक भास्कर के सपोर्ट में ऐसा सैलाब आया कि संसद भी ठप हो गई। किसी नेता की बात नहीं करूंगा, आम नागरिक हूं और आज जर्नलिस्ट के तौर पर बात नहीं करूंगा। इस भारत की मिट्टी पे पैदा हुआ इंसान हूं मैं, सच्चा देशभक्त हूं मैं बता दूं, आज जो देश के गद्दार हैं उनको ऐसा लग रहा होगा कि सरकार की कितनी बड़ी कामयाबी है, लेकिन ऐसी डरपोक सरकार को हिलाने के लिए एक कलम और एक पेपर ही काफी है। यह खुद सरकार ने साबित कर दिया है। इससे क्या लगता है, इस रेड से भारत का नाम होगा, सर उठेगा? नहीं, यही बीजेपी सरकार ऐसे ऐसे काम कर रही है कि पूरी दुनिया में हमारे भारत का सम्मान कम हो रहा है, हमारे भारत की रैंकिंग कम हो रही है, स्वतंत्रता की आजादी खत्म हो रही है, आपकी आजादी और हमारी आजादी खत्म हो रही है। यह बात सारी दुनिया जान रही है। यकीन ना आए तो आज इसी रिपोर्ट में एक और आपको अपडेट दे देता हूं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है इंडिया बहुत मुश्किल जगह है बिजनेस करने के लिए। अब इनसाइड स्टोरी आप समझते ही हैं, बिजनेस करना हो तो मोदी जी की बात माननी पड़ेगी, मोदी जी के हिसाब से चलना पड़ेगा, वोट बैंक उनका प्रचार करना पड़ेगा। मान लीजिए हमको दुकान खोलनी है तो मोदी जी को फोटो का इतना शौक है कि अगर हम अपना पूमा का खोलेंगे या एडिडास का शोरूम खोलेंगे तो उसमें ब्रांडिंग में साइड में यहाँ पूमा का ऐड होगा और बगल में मोदी जी चमचमा रहे होंगे, खिलखिला के हंस रहे होंगे। अब क्या कहें। हाँ, दूसरा दिखाओ बेटा प्रूफ। हाँ, गूगल भी कर लीजिएगा, पूरी दुनिया में यह खबर आम हो चुकी है। दोस्तों, अगर आप दैनिक भास्कर के साथ हैं तो इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। आप मेरा साथ दें ना दें, इस वक्त मुसीबत में दैनिक भास्कर है और ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं। आपको क्या लगता है, एनडीटीवी के रविश कुमार को गालियां नहीं मिलती हैं, मारने की धमकियां नहीं मिलती हैं? आपको क्या लगता है, अभिसार शर्मा, इनके ऊपर रेड डालने की कोशिश नहीं की गई, इनका गला दबाने की कोशिश नहीं की गई? आपको क्या लगता है, साक्षी जोशी को गालियां नहीं मिलती है, इनको डराया धमकाया नहीं जाता है? सबको छोड़ दीजिए, हमको देख लीजिए, हम तो ताज़ा ताज़ा शिकार हैं।
कभी भगवान के नाम पे हमको फंसाया गया जाल डाल के, कभी आरएसएस और अंधभक्तों को भड़काया गया कि हम सेना का अपमान करते हैं। हालांकि जांच हुई, पड़ताल हुई, कुछ नहीं मिला, क्योंकि हम भी तो सच्चे रास्ते पे हैं। सच का रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन सच्चे रास्ते पर चलने वाले को पूरी दुनिया से और ख़ासकर ऊपर वाले का साथ मिलता है। मरेंगे सच्चाई की राह पर, क्योंकि हम फ़ैन हैं भगत सिंह के, हम चाहने वाले हैं गांधी जी के, हम चाहने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, हम चाहने वाले हैं संविधान के, हम मानने वाले हैं कानून के। कानून के साथ तुम खिलवाड़ कर लो, यहाँ के कानून के साथ तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन वहाँ के कानून के आगे तुम और तुम्हारी सत्ता फेल हो जाएगी। आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, इस वक्त दैनिक भास्कर मुसीबत में है, सब खड़े हो जाइए, हक पसंद खड़े हो जाएं। मैं हूं रज़ा, आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।